ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को विदित है, कल 22 जनवरी 2024 माघ मास के मकर के 8 गते, तदनुसार पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार के दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान रामलला अपने नए भवन में प्रवेश करेंगे। जो अभी तक टेंट में थे हमारे लाल रामलला, अब अपने दिव्य भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो राम राज्य है, राम राज्य एक आदर्श है और राम राज्य एक प्रजातंत्रवादी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र सन 1947 के बाद ही लोकतांत्रिक देश बना, ऐसा नहीं है। अयोध्या, हम आपको पहले वाले भागों में भी बता चुके हैं कि अयोध्या भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम राजधानियों की राजधानी है। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी, सभी रामायणों का अध्ययन करने पर आचार्य जन, गुरुजन यही बात को कहते हैं, इसी सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि राम राज्य जो है वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, प्रजा का राज्य था। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान को जब युवराज बनाने की बात आई श्री रामचंद्र जी को, तो चक्रवर्ती जी अपनी राजसभा में गए, उन्होंने वहां प्रस्ताव रखा और रामचरितमानस के अनुसार भी जो जो पंचों को अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा, ऐसा चक्रवर्ती जी कह रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था हमारी है, यह राम राज्य की व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हम लोकतंत्र, हमारा प्राचीन हमारा है और संसार को लोकतंत्र हमने सिखाया, भारत ने सिखाया। इसलिए भारत को मां कहा जाता है, क्योंकि सभी जगह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जननी भारत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य कैसा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कि राजा रामभद्र जब राज सिंहासन पर बैठ गए, तीनों लोकों में हर्ष छा गया, सारे शोक समाप्त हो गए, कोई किसी के साथ द्वेष नहीं करता है, सारी विषमता समाप्त हो गई। राम राज्य ऐसा राज्य है जो शोषण रहित है, पक्षपात रहित है, अत्याचार रहित है, ऐसा राम राज्य है। तो राजा राम का जो राज्य है वो ऐसा है, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था भगवान राम की है, हमारी अयोध्या की व्यवस्था है। अब अयोध्या भले ही भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी राजनीतिक कारणों से, परंतु अयोध्या ही हमारी राजधानी होनी चाहिए है। और अब भगवान अपने राजाधिराज अपने भवन में विराजमान होंगे। तो योग वासिष्ठ में कहते हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, न हि तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति।
कहते हैं कि वह राष्ट्र नहीं होगा, अपितु वीरान जंगल होगा जहां के राजा राम नहीं है। जिस जगह के राजा राम नहीं है वह राष्ट्र होते हुए भी जंगल है, और यदि भगवान राम जंगल में है तो वह भी राष्ट्र हो जाता है। भगवान दंडकारण्यक में रहे और वहां भी भगवान राजा के ही रूप में रहे। ऋषियों ने उनको राजा के रूप में ही देखा। भगवान ने ऋषियों के कष्ट को दूर किया। वन में जाकर के भी भगवान ने संकल्प लिया। जब भगवान पंचवटी में प्रवेश कर रहे थे कि उन्होंने देखा हड्डियों का ढेर लगा है, तो पूछा किन की हड्डियां हैं, तो कहा ये ब्राह्मणों की, ऋषियों की, संतों की हड्डियां हैं जिनको राक्षसों ने खा लिया, मार दिया। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ उठा करके संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूंगा, मैंने दुष्टों, आतताइयों, आतंकवादियों से विहीन कर दूंगा। ऐसा हमारे प्रभु राम ने कहा। तो ऐसे हमारे प्रभु राम हैं, उनकी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वह एक दिव्य है, अलौकिक है। और हमारे राम कल को अपने भवन में प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि हम पहले भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं बड़े उत्साह से, जैसे दीपावली के दिन हम उत्साह मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उस उत्सव में किसी प्रकार की कमी न रहे, किसी भी प्रकार की कमी हमारे इस उत्सव में रहे नहीं, ऐसा हमको प्रयास करना है सभी को। और बड़े धूमधाम से घरों में जैसे मालाएं, बिजली की मालाएं लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, ऐसे जलाइए। और एक दीपक उन लाखों कार सेवकों के लिए जलाइए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो राम काज के लिए निछावर हो गए। ऐसे जो हमारे लाखों लाखों कार सेवक हैं जो 1990 में जिनके जो वीर गति को प्राप्त हुए राम काज के लिए, ऐसे हमारे कार सेवकों को भी हमने याद जरूर करना है। कल के दिन उनको भी श्रद्धा सुमन चढ़ानी है। भगवान राम उनको साकेत लोक में अपनी शरण दें, और भगवान तो देंगे ही, उनको शरण दी है भगवान ने, फिर भी हमने भगवान से प्रार्थना करनी है। तो ऐसे हमने उत्सव मनाना है सभी कार सेवकों का, जिन्होंने 1990-92 में इसमें भाग लिया। उनका सबका सहृदय धन्यवाद है कि आज उन कार सेवकों के बलिदान के कारण हम इस भव्य राम मंदिर को देख रहे हैं। अपने जीवन काल में हम सब लोग इसका दर्शन कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने सबसे पहले इस कार्य को प्रारंभ किया था। और फिर उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री साध्वी उमा भारती, साध्वी रितंभरा, और भी बहुत से, विनय कटियार, कल्याण सिंह, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह, ऐसे जो महान व्यक्ति हुए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राम के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे सभी का धन्यवाद। वर्तमान सरकार का भी अब धन्यवाद तो करना ही है, उनका भी उनकी इच्छा शक्ति से ही राम मंदिर बना है। तो ऐसे आइए सब मिल करके इस राम मंदिर का उत्सव मनाएं। राष्ट्र उत्सव, राम उत्सव है, ये राष्ट्र का उत्सव है। इससे ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर कल को होने वाली है। तो आइए इसी जय घोष के साथ हम सब लोग जय घोष लगाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।